हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन द लास्ट वीडियो हमने समझा था बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम, बट इस वीडियो में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग, डीएसए या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊँगी या बताऊँगी कि आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल। ठीक है? बाइनरी हमने समझा, जो बाइनरी था वो 0 और 1 के फॉर्म में था। क्विक रिकैप ले लेते हैं। 0 और 1 की वजह से 2 डिजिट थी। जो डेसिमल था वो हमारा एक ह्यूमन नंबर सिस्टम होता है। जो बाइनरी होता है वो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता है। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था वो हमारा 0 टू 9 था, जिसमें हमारे 9 डिजिट्स होते थे। ठीक है, बाइनरी में 2 डिजिट्स होते थे। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं, जिसका बेस होता है 16 और बाइनरी का बेस होता था 2 और डेसिमल का बेस होता था 10। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेक्साडेसिमल होता क्या है। तो हेक्साडेसिमल इक्वल टू बेस 16 नंबर सिस्टम। ओके, मतलब इसमें टोटल जो होता है वो 16 डिजिट का होता है। जैसे 0 टू 9 तो हमारे डिजिट होते ही हैं, उसके बाद से जितने डिजिट्स आते हैं वो सारे अल्फाबेट आते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक डिजिट के फॉर्म में हो गया। उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे जैसे 11 12 13 14 15, ये हमारा आता है। जैसे 11 10 को 8 से डिनोट करते हैं, बी को 11 से डिनोट करते हैं, सी को 12 से डिनोट करते हैं, डी को 13 से डिलीट करते हैं और ई को 14 से डिनोट करते हैं और एफ को 15 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहले से ही इनबिल्ट है सारी फीचर्स की। हेक्साडेसिमल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसका हम विजुअल अंडरस्टैंडिंग भी समझेंगे, हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पे और मैं आपको कुछ कैसे हेक्साडेसिमल कैसे डिनोट होता है ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, 16 डिजिट मीन्स ये जो होता है हमारा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9, ये तो हो गया हमारा 0 टू 9 तक। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो 10 को डिनोट करता है, बी जो होता है 11 होता है, सी जो होता है वो 12 होता है, डी जो होता है 13 होता है और ये 14 होता है, एफ जो होता है 15 होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी पोजिशनिंग डिफाइन है। ओके, तो जैसे डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, उसी तरीके से हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं वाई हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ही क्यों। तो अब सवाल आता है कि इसका यूज क्यों करते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है, सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा 0 एंड 1 समझता है, लेकिन बाइनरी बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम बाइनरी जैसे मान लो अगर हमें 10 लिखना हो, 256 लिखना हो, 255 निकला हो, तो इस केस में अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इस वजह से जैसे कि इसको एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, मान लो बाइनरी नंबर अगर हमें मिला, लेट्स सपोज बाइनरी अगर कंप्यूटर को देना हुआ 1111, ठीक है, उसकी वजह से 1111, इस तरीके से ये हमारा ये पूरा हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अगर मान लो इसको अगर हेक्स में देते हैं, लेट्स सपोज हेक्स में, तो ये हमारा आएगा एफ, इसको हम एफ मानेंगे क्योंकि ये पूरा 4 डिजिट लिए और ये 4 डिजिट लिया। ठीक है, तो कैसे इसको अगर हम बाइनरी में लेते हैं तो इसका पोजीशन कैसे होता है 8421। ठीक है, और इसका अगर देखेंगे तो इसका पोजीशन से 8421। ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो 8421 कैसे, अगर मान लो इसको अगर हम प्लस करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। ये 15 हो गया। 15 किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा 15 हुआ। ठीक है, ये 15 किसको डिनोट करना है, एफ को डिनोट कर रहा है। अगर हेक्साडेसिमल में देखेंगे तो हेक्साडेसिमल में अगर बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर एफ और यही दो 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 बन रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरीके से हम इसको हेक्साडेसिमल काफी इजी तरीके से हम समझ सकते हैं और ये काफी ज्यादा इजी होता है, इसलिए हेक्साडेसिमल ही हेक्साडेसिमल इसलिए हम हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं। ठीक है,
जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है? तो अगर हम देखें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कन्वर्जन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम क्या करते थे, हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते थे, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए अगर हमारे पास है, मान लो 255 है, तो उसको हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए हमेशा 16 से डिवाइड करेंगे। उस केस में क्या होता है, 2 से डिवाइड करते थे, ठीक है? तो इस केस में 16 से डिवाइड करेंगे हम। ये इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो मान लो हमारे पास जो है नंबर अगर मैंने दिया है 255, ठीक है? ये 255 को इसको क्या करना है, हमें 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड, ये हमारा एक वन वे है, ओके? तो नंबर से 16 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर लिखो उसका, और उसका जो कंटेंट होगा फिर से डिवाइड करो, फिर रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखो। यही हम उसमें भी करते थे, ठीक है? तो अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका अगर 255 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, ठीक है? फिर 15 को फिर से हम 16, मतलब 15 को फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 15 को फिर से 16 से डिवाइड करते हैं 16 से, तो इसका फिर से क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है? मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 15 आ जाएगा और इसकी वैल्यू मतलब 0 ही रहेगी, ठीक है? इसकी रिमाइंडर हो जाएगी 15, ठीक है? तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर जो बचा 15। 15 का जो अगर पोजिशनिंग वैल्यू देखें हेक्साडेसिमल में तो f हो जाएगा, ठीक है? और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 f एंड f, ठीक है? तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो इसका आंसर f और f आएगा, क्योंकि इसमें जो 255 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो 15 आएगा और 15 इसका क्वोटिएंट हो जाएगा और रिमाइंडर 15 आएगा, ठीक है? और 15 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोटिएंट होगा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 15 आएगा। तो हम बटन टू टॉप लेते हैं, तो 15 और 15, तो ये अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो f और f आएगा इसका आंसर, ठीक है? तो ये हमारा हुआ कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? अब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? मान लो अगर हमारे पास 20, अगर मान लो मेरे पास ये एफ ही आया है, ये हमारा एफ आया है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है, इसको क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो एफ है वो इंटू करेंगे 16 का 1, ठीक है, प्लस f इंटू 16 का पावर 0, ठीक है? यही करते थे हम उसमें भी। तो अगर f इंटू 16 को f, अब ये f क्या हो गया, f मतलब 15 लेंगे, ठीक है? 15 इंटू 16 प्लस, और ये हमारा f 15 इंटू ये 16 का 0 हमारा 1 हो जाएगा, ठीक? ये होगा, ठीक है? अब यहाँ पे 15 इंटू 16 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 240 आएगी, और प्लस अगर यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जाएगी 15 इंटू 1 इक्वल टू 15। अब इस दोनों को काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 255। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इस वजह से ऐसे हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हमने दोनों तरीके से, हमने दोनों वे से देख लिया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है? इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है? हम इसका विजुअल फॉर्म भी देखेंगे, इमेज भी मैं आपको बताऊंगी कि इमेज के थ्रू भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश में करूंगी। अब इसी तरीके से इसका हम कोड भी लिख सकते हैं। अब कोड में क्या होता है, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, इंटरव्यू एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में कोडिंग में हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर हेक्स कैरेक्टर लेंगे। हेक्स कैरेक्टर जैसे कि मान लो 0 to 9 तक डिजिट लेंगे, एंड देन उसके बाद से ABCDEF लेंगे, ठीक है? और वहाँ पे एक लूप चलाएंगे, कैरेक्टर फॉर्मेट में ही लेंगे उसको, हेक्स कैरेक्टर बोलेंगे, और एक लूप चलाएंगे, और फिर उसको वो पर्टिकुलर जो नंबर होगा हमेशा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये 16 से डिवाइड करते जा रहे हैं, उसी तरीके से हम 16 को डिवाइड करेंगे। 16 को डिवाइड करके क्या करेंगे, जो हेक्स की वैल्यू होगी क्वाटेंट और प्लस हेक्स को रख देंगे, फिर से उसको 16 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से वो प्रोसेस चलते रहेगा और बॉटम टू टॉप ले लेंगे, ठीक है? इस तरीके से इसका कोड लिखा जाएगा। तो कोड में बाद में बताऊंगी, सबसे पहले हम इसका विजुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इमेज के थ्रू, ठीक है? तो वहां चलते हैं हम। ओके, तो ये जो इमेज आप देख रहे हो इसमें हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी डिजिट है सारे डिजिट यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें लेफ्ट साइड पे जो 0 to 9 नॉर्मल नंबर है,
ये जो 0 to 9 जैसा कि मैंने बताया वो नॉर्मल नंबर है और राइट साइड पे ए से एफ तक के अल्फाबेट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि अल्फाबेट एक्चुअली नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 10 हो गया, बी इक्वल टू 12 हो गया, सी इक्वल टू 13 हो गया, डी इक्वल टू ई इक्वल टू 14 हो गया, एफ इक्वल टू 15 हो गया। तो हेक्साडेसिमल बेसिकली 0 से 50 तक काउंट होता है और बस 10 के बाद नंबर की जगह लेटर यूज होता है, ठीक है। तो इस इमेज में आप ये देखोगे और सेकंड इमेज तो वही है नंबर सिस्टम जो कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा ऑक्टा और हेक्साडेसिमल है। इस नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से 60 और अगर 2 है तो ये 256 इसको 1 एक तरीके से लिखते हैं। ये हमारे डिजिट्स हो गए 1E578, ठीक है। तो ये इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हो और इस इमेज में आप देखेंगे 0 है तो 0, अगर 1 है तो 1 एंड 1, ठीक है। 10 है तो 2 और 2, इस तरीके से ये सारे डिजिट्स के फॉर्म में डिफाइन हुए हैं, ठीक है। इस इमेज में भी बाइनरी हमारा 0 0 0 है तो हेक्स की वैल्यू 0 होगी, डेसिमल की वैल्यू 0 है, अगर 0 1 0 1 है तो हेक्स की वैल्यू 5 होगी, डेसिमल की वैल्यू 5 होगी। तो ये पूरा कन्वर्जन है, इस तरीके से आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इस इमेज, सेकेंड इमेज, दूसरी इमेज पे आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो देखेंगे ये हमारी कितने, ये हमारी पूरा जो डिजिट्स है वो बाइट के फॉर्म में होता है और इसके 8 डिजिट्स को बोलते हैं बिट, ठीक है। और ये पूरे 8 जो डिजिट्स हैं इसको हम बाइट बोलते हैं। इट मीन्स कि 8 डिजिट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है। तो ये इस इमेज में ये दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप इस इमेज के थ्रू भी थोड़ा समझ सकते हैं कि क्या कैसे इस चीज को क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यानी कि 1 डिजिट 8 बाइट इक्वल टू 1 बिट होता है, ओके ओके। तो हम आते हैं इसी तरीके से, ये डेसिमल हो गया, ये हेक्साडेसिमल हो गया, ये बाइनरी, मतलब ये हमारा डेसिमल हो गया। 1 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 1 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होगा, 2 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2 होगा और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे 1 0 को इसमें हेक्साडेसिमल में ए लिखा है और 1 0 1 0 लिखा है, ठीक है। इस इमेज में इस तरीके से डिफाइन है। अब यहाँ पे ये डिफाइन है कि कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और ये कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, ठीक है। तो इस इमेज के थ्रू आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। Decimal is particularly useful for representing large number as fewer digits are required, जैसा कि मैंने अभी बताया। And 8 binary code 1 byte can be represented as a 2-digit code in hex. Therefore, hex is shorthand for the binary, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादातर हम बाइनरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वही है बाइनरी वर्सेस एक्स, इस इमेज के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये हमारा रहा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जो कि वही है डिवाइड और क्वोटिएंट का रूल है। यहाँ पे डिवाइड और रिमाइंडर का रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी वही है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यहाँ पर भी डिवाइड ही कर रहे हैं और इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर में से बताया गया है कि डेसिमल 87 है और कैसे उसको हमने प्लस किया है, प्लस करने के बाद से उसको हम डिवाइड किया और फिर हमारा बाइनरी बना है, ठीक है। इसी तरीके से बाइनरी को किया, इसी तरीके से ऑक्टल को किया है। थोड़ा बहुत उसमें रेफरेंस मिल जाएगा आपको ऑक्टा का भी और हेक्साडेसिमल को इसी तरीके से किया है, ठीक है। तो इसी में से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7735 दिया हुआ है, ठीक है। इसने डिवाइड किया तो 420 हुआ, 422 को डिवाइड किया 16 से 26 हुआ, फिर 26 को डिवाइड किया तो 1 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉपर ये 1 को एज इट इज लिख दिया है और इसको 10 के फॉर्म में आएगा, ये 4 और ये सारे रिमाइंडर्स हो गए। उसको इसने क्या किया, कन्वर्ट कर, ये सारे रिमाइंडर्स हैं, ओके। 1 10 4 15 डिवाइड करने, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद से 15 आया है रिमाइंडर, 420 को 16 से डिवाइड किया फिर से 4 आया है, 26 को 16 से डिवाइड किया तो 10 आया है, 1 को यहाँ पे 16 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर ये पूरा हो गया। इसने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल, क्योंकि 15 को एफ लिख सकते हैं, पोजिशनिंग वैल्यू है, 4 को 4 एज इट इज लिखा है, 10 को इसने ए लिख दिया है, 1 को एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन, सॉरी यस, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पर भी वही है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ये डिवाइड के फॉर्म में ही इसने किया है और एक तो बाइनरी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ये हमारा हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, ये प्रॉपर इमेज के थ्रू एक डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल है, सेम ही इमेज है ये आपका, ओके। तो यहाँ पे बताया गया LSB और MSB के बारे में। यहाँ पे डिवाइड नंबर बाय 16, R is the LSB of the hex number, while Q is 0, quotient is 0, using the Q as a decimal number. Now remainder is MSB, जो भी रिमाइंडर होता है MSB of the hex number। तो यहाँ पे देखेंगे 94 को इसने डिवाइड किया तो 5
यहाँ पे आया और R इक्वल टू ई यानी कि LSB हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 16 को फिर जो 5 आया उसको अगेन डिवाइड किया है तो यहाँ पे 0 आ गया क्वोटिएंट और R इक्वल टू 5 है तो ये हमारा MSB हो गया, ठीक है। ओके, इसने अगेन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। इस इमेज के थ्रू आप बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे हेक्साडेसिमल बेस 16 हो गया, सिंबल ये होगा 16 पावर 3 है तो इसका जो वैल्यू आएगा 4096, फिर अगर 2 है तो 256 16 से डिवाइड होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 16 टू पावर 0 तो ये भी है तो 11 इंटू 1 हो जाएगा ये। ये कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल ए दिया गया, ठीक है, बेस 16 हो गया और ये बेस 10 हो गया जो कि डेसिमल है तो E2F7 इसने क्या किया है, जो ए है अब यहाँ से लेते हैं, ठीक है। 16 पावर 3 अगर आएगा तो 10 इंटू 60 पावर 3 40960 हो गया। एंड डी 16 पावर 2 हो गया तो 2 इंटू 60 पावर 2 तो 5.2 हो गया। एंड 15 इंटू 60 पावर 1 हो गया, ठीक है, 240 हो गया। क्योंकि ए हमारे 16 डिनोट कर रहा है, 16 को डिनोट 16 पावर 3 की है, इस वजह से 10 इंटू 60 पावर 3 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 पे 60 पावर 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कितने डिजिट है, 0.234 है तो 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3 तो ये हमने पोजिशनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो अगर 16 पावर 3 करते हैं ये जो है यहाँ पे तो हमने पोजीशन कर दिया ना, तो उसके बाद से उस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से ये पूरे को फिर ऐड करेंगे, ऐड करने की वजह से इसकी जो वैल्यू है ये 41719 है, यानी कि इसने हेक्साडेसिमल E2F7 को हेक्साडेसिमल में इसकी कितनी वैल्यू होगी 41719। ओके, तो इसने इस तरीके से बताया है। इसमें आपको सब सारा मिल जाएगा, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ओके, ये हमारा रहा जावा का कोड, ठीक है। इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया है, फिर इसको अपर केस में चेंज किया है, फिर एक लूप चलाया है, फिर उसने कैरेक्टर में चेंज किया और फिर उसके बाद से वो 16 से बार बार डिवाइड किया, करते गया है और फिर उसके बाद से उसके क्वार्टिन को ऐड करके फिर इसकी वैल्यू को फिर कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में। तो जो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, हेक्स स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने का काम किया है इसने। ये हमारा लूप है, इंटर किया, वाइल वैल्यू आई इक्वल टू 0, रिमाइंडर रखें कि 16 से डिवाइड करेगा, फिर से उसको स्टैक में पुश करेगा जो हमारा रिमाइंडर होगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी क्वार्टिन टू फिर से उसको 16 से डिवाइड करेगा, फिर से रिमाइंडर आएगा, तो ये प्रॉपर ये लूप चलते जाएगा। तो ये एक फ्लो है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि हेक्साडेसिमल का हम यूज क्यों करते हैं, मतलब इसका रियल लाइफ यूज क्या है। तो बेसिकली इसका रियल लाइफ यूज जो है ना वो हम हेक्साडेसिमल में बेसिकली कलर्स को डिनोट करते हैं। इसका रियल लाइफ वेब कलर्स में या मोबाइल कलर्स में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अगर मैं इसको एक चीज और मैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। देखो इस जो इमेज है हमारा, इसमें हर कलर का एक हेक्स कोड लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो FF5733 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जैसे कि FF को रेड में डिफाइन कर दिया है, 57 है वो ग्रीन में डिफाइन कर दिया है इसको, और 33 को ब्लू में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो RGB वैल्यू को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है हेक्साडेसिमल। तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम लोग तो रियल लाइफ में कलर्स में ही यूज करते हैं, और भी चीजों में यूज करते हैं, लेकिन मेनली मुझे जो लग रहा है सारा कलर कोड बनाने में ही यूज किया जाता है। और अगर आप इसमें देखेंगे नेक्स्ट इमेज को, तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि व्हाइट का जो हेक्साडेसिमल कलर कोड होगा वो FFFF होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको काउंट करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो उसकी एक डेसिमल वैल्यू भी निकल सकती है। और इसी तरीके से ब्लैक को भी इसने हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही लिखा है, तो जितने भी कलर कोड है ना वो सारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही लिखा गया है। सेम इसी तरीके से आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि इसमें हेक्स में हेक्साडेसिमल, जैसे कि मान लो हैश, तो हैश लिखना पड़ता है
कलर कोड के साथ, ठीक है। तो इसमें FF573, जैसा कि मैंने बताया कि F जो हैश होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो FF है हमारा वो रेड हो गया। 57 को इसने ग्रीन में लिखा हुआ है और 33 को इसने लिखा है ब्लू में, ठीक है। तो 6 डिजिट कोड जो है वो एक तरीके का वेब स्टैंडर्ड या मोबाइल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो जो रेड का अगर डेसिमल वैल्यू देखेंगे FF मतलब, तो इसका डेसिमल वैल्यू 255 निकल के आएगा। और इसी तरीके से 57 अगर इसका है तो ग्रीन का अगर डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो 87 निकल के आएगा, और ब्लू का देखेंगे तो 51 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर इसमें एक और फॉर्मेट होता है HSL करके, ठीक है, जो कि हाई सैचुरेशन होता है, काफी लाइटनेस के लिए यूज होता है। तो इसका कोड ही अलग होता है। अभी तक तो हमने हेक्स देखा, RGB देखा, और एस HSL भी होता है, जो कि हम बाद में समझेंगे इस वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।